My name is Rahul Karamat and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing exercise 1.2 question number 3 find the values. अब वैल्यू में हमने क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन हमारे पास गिवन किया हुआ है x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, ये हमें गिवन किया हुआ है और कहते हैं आप फाइंड कर दें x प्लस 1/x की आप वैल्यू फाइंड आउट कर दें। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही राइट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद क्या करते हैं, हमें ये 1/x चाहिए। एक्स अगर हम डिस्कस करें एक्स को और 1/x को, तो बेसिकली ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे तो एक्स का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा और इसी तरह हमारे पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 प्लस अंडर रूट 8। अब डिनोमिनेटर में सर्ड है तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने का क्या प्रोसीजर था हमारे पास, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। 1/3 प्लस अंडर रूट 8, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 माइनस अंडर रूट 8 से, जो कि कॉन्जुगेट है हमारे पास, और इसी से हम लोग डिवाइड इसको करवा देंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, और जो नीचे हमारे पास है वो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स बन जाएगी, क्योंकि एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो अब ये हमारे पास जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, और अब अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 8 आ जाएगा। अब ये हमारे पास बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ऊपर माइनस आएगा, ये हमने प्लस राइट कर दिया, इसको माइनस कर देते हैं, 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी 2। अब हम क्या करते हैं, हमें x प्लस 1/x फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसकी हमारे पास जो इक्वेशन है, इसकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो दी हुई है फर्स्ट इक्वेशन की, वो दी हुई है x, और इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई 1/x। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड होती है जब इक्वेशन हम लोग ऐड करते हैं, और इसी तरह हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, जैसे कि यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड x प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 8 है, और इसकी हमारे पास राइट हैंड साइड 3 माइनस अंडर रूट 8 है। तो लेफ्ट से लेफ्ट में ऐड होगी तो अब राइट में आ जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हमारे पास ये जो प्लस का 8 है और ये माइनस का 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सिंस हमने फाइंड आउट करना था x प्लस 1/x, जो कि हमारे पास 6 आ गया। अब इसी तरह जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, x माइनस 1/x फाइंड कर दे। वही लास्ट क्वेश्चन वाला प्रोसीजर होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, x लिख लेते हैं, x की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 प्लस अंडर रूट 8 दी हुई है। पहले की तरह इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो इसका रेसिप्रोकल x का 1/x होते हैं, और ये हमारे पास बन जाएगा 1/3
3 प्लस अंडर रूट 8। सेम वही प्रोसीजर होगा जो हम लोग पिछले उसमें करके आ चुके हैं, वही स्टेप होंगे। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर में 3 प्लस अंडर रूट 8 है तो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 बन जाएगा। नीचे भी यही वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। और नीचे एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, तो हमारे पास ये बन जाएगा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय, अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा -8। अब डिनोमिनेटर में 8 है तो हमारे पास ये वापस आ जाएगा x इज 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब पहले हमारे पास जो था हमने प्लस फाइंड करना था, माइनस है तो फिर अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास क्या होगा, लेफ़्ट साइड जो है इक्वेशन की 1 की और इक्वेशन 2 की वो आपस में माइनस हो जाएगी, लेफ़्ट साइड से माइनस होगी, x माइनस 1/x। और इसी तरह जो हमारे पास इक्वेशन की राइट साइड है, जिस तरह यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 8 है, यहाँ 3 माइनस अंडर रूट 8 है, तो राइट साइड से माइनस हो जाएगी, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस के बाद ब्रैकेट ज़रूर लगानी वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो माइनस है ये साइन चेंज कर देती है, तो 3 माइनस का हो जाएगा और 8 हमारे पास प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल आउट होता है। अब जिस तरह हमारे पास x प्लस x अगर हम करें तो वो 2x होता है, तो इस तरह ये अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 करें तो ये 2 अंडर रूट 8 हो जाएगा हमारे पास। ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट जो है उसमें कहा हुआ है 3 पार्ट इसका है। सेकंड तक हम लोग डिस्कस कर चुके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उस अब ये फाइंड करना है। अब जिस तरह हम लोग लास्ट टाइम x जो हमारे पास की वैल्यू दी थी 3 प्लस अंडर रूट 8 दी थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा था और हमने इसका रेसिप्रोकल निकाला था, जो हमारे पास 1/x आया था वही सारे स्टेप रिपीट होंगे। 1/x जैसे लास्ट में हमने फाइंड किया था वैसे फाइंड कर लेना, यहाँ हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू को कंप्यूट करें, इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यह हमने पहले फाइंड करनी प्रोसीजर के थ्रू जब क्वेश्चन आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, दरमियान में प्लस दिया होता है, दरमियान में इनको क्या करेंगे, एडिंग कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, यानी कि x और 1/x, ये दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड बनती है, तो दोनों लेफ्ट साइड आपस में ऐड हो जाएगी 1 प्लस 1/x। और इसी तरह जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में आपस में ऐड हो जाएंगी। तो पहली इक्वेशन की राइट हैंड साइड हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 और प्लस दूसरी के 3 माइनस अंडर रूट 8, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू ये अंडर रूट 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। अब हमने बेसिकली स्क्वायर फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास x प्लस 1/x इसका भी स्क्वायर और इसी तरह हमारे पास 6 का स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूले का पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो a प्लस b का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमारे पास a की जगह x दिया हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर a स्क्वायर की जगह आ जाएगा x का स्क्वायर, और ये 2 फॉर्मूले वाला आ जाएगा, a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 1/x और b स्क्वायर की जगह 1/x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, उसके बाद 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो हमारे पास दोनों x क्या हो जाएंगे, जिससे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास बन जाएगा ये x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x का स्क्वायर,
इज़ इक्वल टू 36। अब ये हमारे पास प्लस का 2, अगर हम इसको शिफ्ट कर दें राइट साइड पर, यहाँ प्लस होगा उधर जाकर हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 2 क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 34। अब ये 34 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर एंड पे हम लिख देंगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 34। अब इसका जो हमारे पास 4 पार्ट है उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड कर दे। लास्ट टाइम तो जो कुछ पार्ट 3 था उसमें तो हमने फार्मूला लगा दिया था होल स्क्वायर वाला, लेकिन इस केस में होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन सकता। उसकी रीज़न ये है कि जब हम लोग ओपन करें, प्लस का स्क्वायर ओपन करें या माइनस का स्क्वायर ओपन करें, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो साइन चेंज होता है मिडल वैल्यू का होता है। लास्ट वाली जो वैल्यू है उसका तो साइन सेम ही रहेगा। हमें लास्ट वाली वैल्यू जो स्क्वायर वाली वो हमें माइनस की चाहिए, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो सिंपली हमारे पास जो है एक्स वो दिया हुआ था हमारे पास 3 प्लस √8, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसको रैशनलाइज करने के बाद जिस तरह के पार्ट नंबर 1 में किया था तो हमारे पास आ जाएगा 1/x, जो हमारे पास बना था 3 माइनस √8, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अब हमारे पास इसको हल करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 1/x एंड एक्स माइनस 1/x। अब हमें ये फाइंड करने पड़ेंगे, चूँकि हमें पता है जो जो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो इक्वल होता है एक मरतबा प्लस के और एक मरतबा माइनस के। तो अब हमें एक्स प्लस 1/x चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी एक्स प्लस 1/x, और सेम राइट हैंड साइड जो है 3 प्लस √8 वो राइट हैंड साइड 3 माइनस √8 में ऐड हो जाएगी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 और 8, पीछे आ जाएगा एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग वाला, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1/x और 3 प्लस √8, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, राइट हैंड साइड से माइनस हो जाएगी। माइनस के बाद हम ब्रैकेट ज़रूर लगाते हैं, चूँकि साइन चेंज करने होते हैं इस वजह से। 3 प्लस √8 ये आ जाएगा -3 और प्लस √8। अब ये हमारे पास जो 3 है ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे 8 प्लस 8 हमारे पास 2√8 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़, जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1/x ये जो हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस 1/x, इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे 6, और जो हमारे पास दूसरा दिया हुआ है एक्स माइनस 1/x, इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे 2√8। तो अभी हमारे पास जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जगह 12√8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इसकी इक्वल आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास लास्ट पार्ट है वो हमारे पास दिया हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये क्वेश्चन भी आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स हमारे पास दिया हुआ है 3 प्लस √3 दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे, तो मैं डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल फाइंड करके लिख रहा हूँ। पहले क्वेश्चन जो हमने फाइंड किया है वही सारा प्रोसीजर है। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास एक्स माइनस √8 आ जाएगा, 3 माइनस। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दरमियान प्लस साथ ऐड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करो, एक्स प्लस
1/x, ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस √8, राइट में राइट ऐड कर देंगे, 3 माइनस √8। ये दोनों जो हमारे पास प्लस का अंडर रूट और ये माइनस का अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास बचेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6। अब क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। वही लास्ट टाइम जब हमने फार्मूला अप्लाई किया होल स्क्वायर का, वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहाँ पर a की जगह x है, तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा x का स्क्वायर, 2abx, a की जगह x, b की जगह 1/x और b स्क्वायर की जगह 1/x का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इसको उधर ले जाते हैं, बचेगा हमारे पास x प्लस 1/x, 2 उधर जाकर हमारे पास माइनस हो जाएगा 36 माइनस 2, यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब इसका क्या करते हैं, टेकिंग अगेन स्क्वायर ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला फिर अगेन ओपन कर देते हैं, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वही फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab, अब a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 1/x स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 34 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये वाला वैल्यू बन जाएगी एक्स की पावर 4, ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/x की पावर 4। अब 34 का स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1165। अब ये जो हमारे पास प्लस का जो 2 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1156 माइनस 2, यह जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1145। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा।